आज हापुड़ में मुझे श्रीमद् भगवत कथा में आने का अवसर मिला और यहाँ 7 दिवसीय कथा चल रही थी। जहाँ यूजीसी का सवाल है, यूजीसी एक अपने आप में इंडिपेंडेंट एक बॉडी है, एक एक्ट है और उस एक्ट के आधार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेशित किया था कि विगत दिनों जो कुछ एससी और ओबीसी बच्चों ने आत्महत्या की थी, उनके प्रकरण सामने आए थे और वे सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें कुछ संशोधन करने के दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन जो उसमें समिति बनाई गई और जो उस समिति में सभी सम्मानित सदस्य थे, उन्होंने एक वर्ग का पूरी तरीके से ध्यान न रख करके, यानी कि स्वर्ण जातियों को कटघरे में खड़ा करने का कार्य किया और उनको ये ध्यान करना चाहिए कि समरसता और हमारी समानता और यूजीसी पर जो एक्ट है, किसी भी बच्चे को भेदभाव और उसके साथ कोई दुर्भावना न हो, ऐसे प्रावधान उसमें बनने चाहिए थे। परंतु उसके विपरीत कुछ चीजें आई है। उसी के चलते जो श्रवण समाज का एक आह्वान था, एक आंदोलन था, उसको नोटिस लिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर डिसीजन लिया और 19 तारीख को उस पर डिसीजन होगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार की जो आपत्तिजनक जो एक्ट में संशोधन किए थे वे खत्म हो जाएंगे। तो यूजीसी जो है वो एक जहर घोलने वाला एक्ट बन गया। एक ब्राह्मण समाज की जो फिल्म का नाम लेकर के टाइटल लेकर के चल रहा है, विरोध चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, घूसखोर पंडित ये पुरानी आदतें पड़ी हुई थी मुगलों काल से, और ये आपने देखा होगा पुराने कालखंड में जब फिल्म आती थी तो कई फिल्में ऐसी आई कि जिसको पूरे समाज को कलंकित करने का काम करती थी। तो आप देखते थे कि फिल्म में रोल दे दिया करते थे फिर समाज को, तो उसमें आप देखते होंगे कि बसंती करके उसमें एक रोल आया था, शोले में एक फिल्म में एक रोल आया था, और ऐसी कई फिल्में देश में आई हैं जिसमें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। वो बिल्कुल निराधार है। किसी भी हमारे सनातन हिंदू समाज में किसी के प्रति जाति सूचक शब्द लेने का कोई भी अधिकार किसी को नहीं देता है। परंतु इसमें जिस प्रकार से ब्राह्मणों को चिढ़ाने को लेकर के इस घूसखोर पंडित का नाम दिया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। और जिस प्रकार से मैं सबसे पहले सेंसर बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, वो उसकी बहुत बड़ी चूक है, उसे ध्यान करना चाहिए था उसको। और जब रिलीज होने से पहले फिल्म को आप उसको पास कर रहे थे, उसको अनुमति दे रहे थे, आप उस पर ध्यान करते और उस घूसखोर पंडित, क्योंकि पूरे समाज को कलंकित करके अलंकारित नहीं कर सकते आप घूसखोर पंडित किसी घूसखोर व्यक्ति, उसको नाम लेकर के कह सकते हैं कि किस व्यक्ति ने घूस ली है, उसका नाम ले सकते हैं, लेकिन पूरे समाज को कलंकित कर देना, तो ये पूरे समाज के करोड़ों लोगों का अपमान था। इस पर राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने जोरदार देश भर में प्रदर्शन करे और पत्राचार किए, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी, और स्वयं हमने जाकर के भारत सरकार के जो इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिक जो मिनिस्टर हैं, हमारे आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी से वार्ता की, उनको पत्र भेजा और उस पर तत्काल डिसीजन हुआ और घूसखोर पंडित पर बैन लगा दिया गया है। परंतु ये बैन पर सहमति नहीं बनेगी। उस फिल्म के अंदर किसी सारे चित्रों का निकालना और उसका नामकरण दूसरा करना, ये बताना और सेंसर बोर्ड को पूरा संज्ञान लेना, ये पूरा काम करना पड़ेगा। इसके लिए हम बाध्य करते हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर के भाजपा की क्या रणनीति चल रही है, क्या तैयारी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी जो हमेशा चुनाव की तैयारी हम रखते हैं अपनी, और हमेशा हम चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर हमेशा अपनी तैयारी रखता है
और हम निश्चित रूप से अपनी मजबूत तैयारी के साथ खड़े हुए हैं। कभी भी जब चुनाव का आदेश होगा उसी तरह हमारी मजबूत हमारे कार्यकर्ता, बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता और वो सब संभालने का काम करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार फिर पुनः आएगी और हम लोग 325 का आंकड़ा पार करेंगे। यूपी का कल बजट आया था, उसके बारे में कैसा बजट है, क्या लगता है आपको? ऐतिहासिक बजट है वो, 9,08,600 कुछ करोड़ रुपए का बजट ये पहली बार हुआ। और इस बजट में जनता जो है, उत्तर प्रदेश के जो 25 करोड़ नागरिक हैं उनकी चिंता की गई है और किसी में भी 1 रुपए का टैक्स नहीं दिया गया और किसी भी चीज में बढ़ोतरी नहीं की गई। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट है और स्वास्थ्य को लेकर के और शिक्षा को लेकर के और जो घरेलू श्रमिक से लेकर के आपके जितने भी ऐसे जो कर्मचारी हैं, जो नीचे काम करने वाला श्रमिक है, उन सब की चिंता करने वाला बजट है। किसानों को, छोटे किसानों को, रेहड़ी ठेली पटरी वालों को, उन सब के लिए बजट का प्रावधान दिया गया है और किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष केवल इस पर राजनीति करने का काम कर रहा है।